भीमा के लाला नवा भीम विश्व के रताना हुआ विश्व के रताना हुआ मेरी हलाई उस बच्चे के लिए आशीर्वाद स्वरूप जाती है जिस बच्चे का आज तिलक उत्सव था। जिस तरह अव्यवस्थित समाज में आपका जन्म हुआ, उनके पद चिन्हों पर चल करके यह बालक जिसका तिलक उत्सव था बाबू विनय भीम के रूप में, और जिस बिटिया का दूल्हे का बर का चुनाव किया गया वह बच्ची माता रमाबाई के रूप में एक झलक रूप में दिखाई दे, ये मेरी शुभकामना है। पिंडसुई से हमारे ब्रिजेश बाबू कलाचार जी ये लाइनिया पर हम दिल्ली कौने लाइन पर तरी हम देखा बताओ कर भीम के लाला भीम के लाला भीम विश्व के रताना हुआ विश्व के रताना हुआ बाहुजन का सूरज बने, बाहुजन का सूरज बने सुबह बाहुजन का सूरज बने धन्य हो माता भीमा बाई और राम जी राव की हो 14वीं संतान। अगर याद नहीं आते तो यह गौरी शंकराचार्य और यहाँ बैठा हुआ जन समुदाय जो सर्व समाज के लोग बैठे हैं, माननीय पाठक जी बैठे हैं, माननीय यादव जी बैठे हैं, चौहान जी बैठे हैं, राजभर जी बैठे हैं, चमार बैठा है, कुहार बैठा है, लोहार बैठा है, मौर्य के साथ बैठा है। यह सर्व समाज की यह व्यवस्था नहीं होती। आप जिस स्थिति में आए बाबा साहब, ऐसे मसीहा को गौरी शंकराचार्य नमन करता है, बाबू विनय को आशीर्वाद देता है। इसलिए भीम के लाला नावा भीम विश्व के रताना हुआ हो। सूरज बने सुघरा जिस समय आपका जन्म हुआ, लोग बताते हैं, हमने सुना है, किताबों में पढ़ा है, हिंदुस्तान में तमाम अव्यवस्थित चीजें रही, यह समाज अव्यवस्थित था।
जिसकी कोई परिकल्पना हम नहीं कर सकते। कवि जी लिखते हैं इशारे में, डॉक्टर ईश्वर चंद जी क्या लिखते हैं? पूरा दिन में जियत रहले, पूरा दिन में जियत रहले, बहुजन का लोकावा छुआ छूता ऊंचा नीचे, छुआ छूता ऊंचा नीचे, फिर ले रहल रोगावा ऊंचा नीचे, फिर ले रहल हिंदुस्तान में तमाम तरह की बुराइयां थी, यहाँ इंसान से इंसान को इतनी नफरत थी कि इंसान के छूने की बात तो दूर रही, इंसान की परछाई से भी दूर रहता था। जिस तालाब में सूअर भैंसा गदहा पानी पी सकते थे, उस तालाब में ऐसे समाज के लोगों को, आपके समाज के लोगों को, मेरे समाज के लोगों को पानी पीने का अधिकार भी नहीं था। लेकिन आप जब आए तो आपने एक ऐसी चीज दिया जिससे आज ये दशा बनी हुई है। माहौल दिख रहा है क्या? छुआ छूता ऊंचा नीचे, फिर तेरा साबई के बाबा जीवन धन्यवाद हरे हो, साबई के बाबा जीवन हमारे प्यारे भ्राता बाबू इंद्रजीत कुमार जी ग्राम सभा पिड़सुई के धरती से सादर 50 रुपए का पुरस्कार आया है। हार्दिक नमो बुद्धाय जय भीम। सभी भाइयों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए गौरी शंकराचार्य का नमो बुद्धाय जय भीम 500 की प्रणाम। आप नहीं आते तो दशा कहाँ होती, हम कहाँ होते, यह लोग कहाँ होते। बाबा जब आपकी याद आती है तो आंखें नम होती है। इस समाज के लिए, अपने देश की दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिए जर्मन, जापान, कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटी में आपने अध्ययन किया। बीए, बीएड, एमएससी, पीएचडी, भारत ला, एलएलडी, डीलिट, भारत ला, टीएससी आदि उपाधियों से। रे बेटा क्या बात है बेटा, रे भैया धीरे 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 बाबू बाबू आवाज यहाँ न आवाज अब हो गए, मत बोलो भैया को फोन कर देना। बाबू जिन व्यवस्थाओं के लिए जहां हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्र समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वैसी व्यवस्था में भी प्राइमरी स्तर की शिक्षा प्राप्त करके बॉम्बे के गर्लफ्रिस्टन इंटर कॉलेज जो अंग्रेजों का बनवाया गया था, शिक्षा प्राप्त करके निकले। पिताजी को पढ़ाने की लक्ष्य व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कोल्हापुर नरेश, बड़ौदा नरेश की सहायता से आप जर्मन, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका यूनिवर्सिटी, कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालय में जाकर के एमए, पीएचडी, भारत ला, एलएलडी, डीलिट की उपाधि ग्रहण किया। और समाज के लिए बच्चे मरते जा रहे थे। आपकी 4-4 संतानें मर रही थी और आप इस समाज के लिए लड़ रहे थे। वो थे बाबा साहब आज का लड़का
रात का 12 बजे 2 बजे मोबाइल में फोन आवता तो छुट्टा किए जाके सारे बतिया होता। ये तो ना बदल गई जमाना। तू लड़का मोबाइल लेके 2 बजे छुट्टा के लगे चल जाता। वो लड़कन के इहो नहीं के समझदारी के 2 बजे कौन फोन आई। चाहे हमार लड़का हो चाहे देश के लड़का हो उनका 2 बजे रात का फोन आवता। आई बैठल हो सियाराम श्री एक दिन विरहा गाँव तो श्री राम भाई का 3 बजे रात का फोन आई। हम कहली ये भाई मीनाक्षी के संगवा तू हुआ तब मीनाक्षी लड़की है विरहा गावे आइल हुआ तब फोन के कराई बतौर 3 बजे आचार्य जी अभी ना बताए हम भोर के बिहाने बताए। अब वो या से मोबाइल लेके 1 किलोमीटर भाग के गइला बतियो नहीं 1 घंटा ले तो जो हमार विरहा खत्म ना हो गई तो ले ये ना मंच पर ऐसा जमाना हो गई बा। ये लड़का का फोन एकर तो भर रहती है एकर जौले बियाह ना हुई तोले भर रहती है। अब छोड़ डालोगे कुल बात तनी समर बात देखा बाबा साहब को कष्ट इसीलिए हुआ था। मैं विरहा की लाइन को यही चेंज कर रहा हूँ। कवि जी ने एक इशारा किया था कि बाबा साहब एक बार रो पड़े थे। 14 अक्टूबर 1956 का वह मैदान जिसमें बाबा साहब अपना आखिरी भाषण दे रहे थे और आखिरी भाषण देते देते आंखें नम हो गई कि जिस समाज के लिए मैं इतना लड़ा, पानी के लिए मुझे आंदोलन करना पड़ा, कपड़ा पहनने के लिए जहां तन ढकने का अधिकार नहीं था लोगों की व्यवस्था थी, मेहरारू घर में कबसना रहली, संभोग का वस्तु रहली, बेटी को पढ़ने का अधिकार लोग बोल देते हैं। अक्सर लोग सुने होंगे कि नारी को सम्मान, गांधी को प्राणदान, भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब थे। अगर हम इसकी व्याख्या करने लगे तो गौरी शंकराचार्य तो पूरी रात बोलेगा तो भी खत्म नहीं होगा। मेरे साथी पढ़े लिखे भाई और छात्र नौजवानों, याद कर लो उस मसीहा को, नहीं तो तुम भटक जाओगे जिस मसीहा ने रो दिया था 14 अक्टूबर 1956 को। जानते हैं क्यों? एक बात मैं कह रहा हूं, दुख का पहाड़ टूटल माता रमाबाई गोबर बिन के चिपरी बात के जेके हमन उपला कहिला, बंबई में उपला कहल जाला, महाराष्ट्र में हमारे यहाँ कोहरा कहल जाला, चिपरी कहल जले। गोईठा बीन बीन गोबर बीन बीन के बोई के बात के बेच के ओकर पैसा इंतजाम करके बाबा साहब पढ़े की व्यवस्था कैली और बाबा साहब हमारी आपकी लड़ाई लड़े। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब हम पढ़ने लिखने लगे, जब हमारे लोग नौकरी करने लगे, हमारे लोग नेता बनने लगे, हमारे लोग विधायक बनने लगे, मंत्री बनने लगे, तो मनीषा जैसी बच्ची का बलात्कार होता है, छैल सिंह जैसा गद्दार 3 में पढ़ने वाला इंद्र कुमार बच्चे की हत्या करता है, पानी पीने के लिए छैल सिंह मारता है। गौरी शंकराचार्य का वो विरहा बज रहा है, पानी के बदले मौत। बोलेंगे तुरंत हम मिलेंगे यूट्यूब पर आचार्य म्यूजिक पर मिलेगा है विरहा। छैल सिंह 3 में पढ़ने वाले बच्चे की हत्या करता है। और आज जब यह दशा है तो तब कैसी दशा रही होगी माननीय पाठक जी, ये बहुत विचारी विषय है। बाबा साहब के रोने का कारण ऐसा नहीं था, बहुत बड़ी बात थी। दुख के पहाड़ टूटल पूरा परिवार रोते बाबा साहब भी अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ी ऊंची लाइन कहा था, कौन कराना हमसे कौन कराना हमसे हमरो नहीं कफना कौन
राज रचन जैसा बच्चा कफन के बिना तड़प तड़प के दवा के बिना मर गया। इंदु नाम की बिटिया दवा के बगैर मर गई, रमा समझाती रह गई। उन्हीं का बेटा यशवंत पिता से बगावत कर दिए। पिताजी जिस समाज के लिए आप कुछ कर रहे हो, यह समाज एक दिन वही करेगा जो आप मना कर रहे हो। और हम आज कहते हैं, गौरी शंकराचार्य कहता है कि हम भगवान बुद्ध का बहुत बड़ पुजारी हैं। बाबा साहब के बहुत मानीला, मूर्ति लगल बनी चौराहा पर, हमारी द्वारे पर मूर्ति लगल बा, लेकिन घरे में जइबो तो उहे मिली जौने के बाबा मानी कवि जी, वही होगा, वही दिखाई देगा जिसका बाबा साहब ने विरोध करने के लिए कहा। बाबा साहब की जयंती तो हम मना लेते, नारा बोल लेते, जय भीम बोल लेते, लेकिन बाबा साहब की वाली नहीं करते हैं। यही हमारी सोच है और यही हमारी बात है। हम का कहला कि बियाह हमार बौद्ध धर्म से हुई। पाठक जी बैठे नहीं थे, सब बात गौर करब। हम भंते लोगों के बहुत विरोधी हैं। सबसे बढ़िया पाखंड ये कुल फैलावत है हमारे समाज में। मैं सभी भंते की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ लोग हैं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, सड़ी मछली। तो अगर एक आदमी गलत करता है तो सब जौने ब्राह्मण बाद के हमन छोड़ ली। चाचा बैठल हूँ, गवाह हूँ, पहलुआ जब हमार बिया भइल, हमारे दादा के भइल, हमारे भैया के भइल, जे सयान बा हमरे उम्र के बिया होकर एगो लड़की की ओर से पंडित जी बन जाए, वो लड़का की ओर से एक कम दूजे दुईज तीजे तीनों लोग चौदह चौथो चरमा पंचे पांडवा छठे छठो छठवीं 19 कन्या 20 बर फलाना कले की फलाना कले का जोगे जोगे होके बिया लावा पर छह पंडित जी बन गेल। पंडित जी के बहन के हाउ भइल बा, पंडित जी के बहन के फलाना चो दीवा जो दुका दुका के करिया। अरे हमनी ने की कह माने पंडित जी लोगन के मेहरारू गरिया के अघा जासो चवनियो देवे के बदा न रह। और आजकल का बियाह जब होत बा तो चमारे के बियाह में हम लोग कहते हो कि हमारे बौद्ध धर्म से बियाह होता। हरिश गड़ीबे करी, हरदी लगती बा, मटकोरा हुईबे करी, हरिश गड़ाते बा, कुल का मुहे मुहे होत बा, आ सब उहे होत बा। गौरी गणेश पूजाते हुए जो लेके उ बरे का पानी ना जाई तो ले बियाह मनइबे न करी। तो कहां हम भटके हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। हम हैं आज बोल रहे, कल नहीं रहेंगे, नहीं बोलेंगे, ठीक है। मरना अटल सत्य है। बाबा जी लड़ते लड़ते मर गए, तमाम महापुरुष आए, सारे लोग चले गए, लेकिन आप समझोगे कब? हम कहते हैं कि बहुत बढ़िया और भक्त है, जो ने चीज का विरोध करे चाहिए। बाबा साहब बता के गए कि हम मूर्ति के विरोधी हैं, मूर्ति का रोग है, वो अंगुरी तुरल जात बा। मैं तो कहता हूँ, मंच पर बोलता हूँ, यही नहीं है मेरे भाई, आपके घर का हूँ बच्चा, तो मैं बता रहा हूँ, दिल्ली बंबई कलकत्ता में हम हजारों लाखों पब्लिक में बोलते हैं कि आप बाबा साहब की अंगुली तोड़ सकते हो, लेकिन गौरी शंकराचार्य के दिल में जो बाबा साहब बसते हैं उसको कैसे तोड़ सकते हो? तुम बाबा साहब की मूर्ति तोड़ सकते हो, लेकिन गौरी शंकराचार्य ईश्वर चंद्र के दिल में जो बसते हैं बाबा साहब, उसे कैसे निकाल सकते हो? ये दोष आपे का नमवा की परिभाषा बताओ तो नहीं आप। ल आधा ल फिर ल या ल पूरा में ल है। अभी खोलिए भैया। लल्लन जी बताए कि आचार्य जी मैंने एक चैनल पे आपका विरहा सुना है, सही है, ये मैं बोला भी हूँ। आचार्य म्यूजिक विरहा जब आप सर्च करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो उस पर मिलेगा आपको। गुरु जी पे हमें की गीत जो बतौला है ललन भैया जी, चौ बराबर चमड़ा, माँ बराबर मांस, र बराबर रक्त, चौ धन माँ बराबर र मतलब चमार, जिसके अंदर चमड़ा मांस और रक्त हो वही चमार होता है। अर्थात सब चमार कोई शब्द जाति नहीं होती। चौ से चमड़ा, मौ से मांस, रो से रक्त। यह गीत यूट्यूब पर है। यही बात बहुत किसी को ना किसी भगवान को मानना है, ना आपको किसी और को मानना है। ये बात करिए कि सब लोग शिक्षा ले और सब लोग आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए एक बार भैया के नाम पर। माननीय सतीश सिंह, देखा ये होती है हिम्मत।
हम वही बोले सतीश बाबू कि कोई जाति नहीं है। चौधन चौदिन झन चमड़ा, चौ बराबर चमड़ा, माँ बराबर मांस, रो बराबर रक्त। चमड़ा मांस और रक्त जिसके शरीर में है वो इंसान है, और ये ठाकुर क्षत्रिय है। देखा हरि में तो हरिजन, हरि के धन है। ये हरि हरि हरिजन एक शब्द आता है। हरि माने भगवान, जन माने आदमी। जिसको गांधी जी ने कहा, भैया ने कहा कि हम सारे लोग हरि की औलाद हैं। चलिए इस पर भी मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, सारे लोग उस परमात्मा की औलाद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू साहब की तरफ से, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ऐसी दिलेरी होनी चाहिए। मैं यही तो बोल रहा था कि मैं 2 बजे लेकर का फोन आवा था, बाबा साहब पढ़े के बात कर रहे कि आप शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, पढ़ो लिखो, हमको जानो। लेकिन आपने और हमारे बच्चे और हम लोग भटक गए। हम बोल लेते हैं, कह लेते हैं, लेकिन कमवा वह करब जहाँ लिखल बा। ये मानने अरे हो गई भाई, अब उधर हम ना जाइए, अब आप मत बोलिए नमो भैया भैया। ये 50 रुपए पुरस्कार बाबू अरुण कुमार जी, हमारे छोटे भाई हैं। भाई को जय भीम, नमो बुद्धाय। आपके भी बात में बहुत बड़ा दम है, लेकिन अब मैं उस बात को परिभाषित नहीं करूंगा। भाई ने दिया है, और इसलिए कि भैया बोल गए, भैया बोल गए कि हरि माने भगवान होता है। इसको मैं भी जानता हूं कि हरि माने भगवान होला, जन माने आदमी होला। अभी कोनो जात ना हो, अब हरिजन कह के जात के गाड़ी देबो तो यो कोनो ठीक न बा। हरि माने भगवान आ जन माने आदमी। मोती चंद खुराना पिड़सुई के धरती से 100 रुपए पुरस्कार, हार्दिक नमो बुद्धाय जय भीम। बाबा साहब ने एक लाइन कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आपका अधिकार ऐसे नहीं मिलने वाला, लड़ना होगा, पढ़ना होगा, और हक मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। इसलिए एक लाइन लिखा बाबा साहब ने संविधान में कि एक काम दिया, और वो दिया क्या? गीत प्रियाकृत पहाड़ टूटल, पूरा परिवार छूटल। हमारो समाज बबुआ राजा रतन नहीं कफनवा बबुआ राजा रतन नहीं। एक दिन ऐसा आया मेरे बाबूजी कि हमारे देश के अंदर एक नई 13 समितियां बनाई गई। संविधान लिखेगा कौन? भारत को आजादी मिलेगी कैसे? अंग्रेजों को संविधान चाहिए। हमारे देश के विद्वान नेताजी ने हम बापू कहते हैं, उनको बापू कहते हैं, तो हमारे बाबा साहब को बाबा कहते हैं। बाबा साहब के पास गए लोग, हर लोग एक एक समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन बाबा साहब अकेले व्यक्ति रहे जो सारी समितियों में सदस्य रहे और अध्यक्ष रहे। संविधान लिखने के दाई कोई कोलंबिया चला गया, कोई जर्मन चला गया, कोई जापान चला गया। सारे लोग बीमारी का बहाना करके दूर रहे, और आपके ऊपर जिम्मेदारी आई तो आपने 24 घंटे के अंदर प्रारूप तैयार करके दिया था। जो प्रारूप तैयार होता है, जिसे हम हेडिंग कहते हैं, मैटर वाइज कहते हैं, उसी संविधान की जब व्याख्या होने लगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान जब विस्तृत रूप से लिखा जाने लगा, तो जानते हैं कितना वक्त लगा था? सारे पढ़े लिखे छात्र बैठे हैं, सबको यह बात जानकारी है। वो कौन सी है? चंद्रदेव सोनकर जी। सोनकर समाज से हमारे बड़का भैया हूँ, हमरे गोफा के धरती से
ये सादर सम्मान आए हैं बाबा साहब के गीत पर। बहुत बहुत नमोद है जय भी। तू बरसई क्यारा माया थार लागल दीनावा हो। टावर के ठेकेदार माननीय सतीश सिंह जी हमारे बड़े भैया खुशी ये सादर 50 नमस्कार भैया को बहुत बहुत नमोबुद्धाय जय भीम। लाइन कितनी बड़ी है। तो बरसई क्यारा माया हार लागल दीनावा हो। अब देशवा के देहला बाबा सुखर वही संविधान दुनिया में नामे अप्रैल 1891 को आपका जन्म होता है और 4 वर्ष के बाद ही माता का निधन हो गया। बड़ी दुर्दशा में बाबा साहब का पालन पोषण होता है। बाल्य अवस्था बाल विवाह की व्यवस्था थी। 13 वर्ष की उम्र में ही बाबा साहब की शादी कर दी गई। रमाबाई भिखू बालनकर की पुत्री जो एक कुली थे और कुली समाज के थे उसके उनकी बिटिया से शादी होती है और वह बेटी जब दुल्हन बनकर के आती है तो परिवार को सजाने के लिए समाज को सजाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसे महापुरुष को मैं नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ उस बच्चे विनय कुमार जी को जिनकी आज सगाई तय हुई है, तिलक चढ़ा है और 2-4 दिन में आप बड़े शुक्र में बच जाएंगे। पत्नी आएगी, परिवार को सजाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत बधाई देते हुए गौरी शंकराचार्य एक लाइन कहता है अपने गीत की आखिरी लाइन। कीर्ति अमर बाबा कीर्ति अमर गुण गावला जहां हमारे छोटे भैया माननीय उमा शंकर जी निकोल ग्राम सभा बगल में निकोल पुरवा टोला हमारे बुआ के आप लड़के हैं। मेरी सगी बुआ यहीं रहती है निकोल में जो पदजीवा का इंटर कॉलेज है माननीय यादव जी का ठीक इसी के पीछे पहला घर जो पड़ता है राम नरेश ठेकेदार को आप जानते होंगे जो यहाँ के लोग हैं पुलिस के। राम नरेश हमारी बुआ का लड़का हुआ सब बुआ का लड़का हुआ मैं कोनो मतलब शंका नवा वो हमारे बुआ है उनका माई और राम नरेश ठेकेदार मेरे भाई हैं। फूफा जी दुनिया में नहीं है, फुलचंद उनका नाम रहल मर गए। उन्हीं के आप बड़के बाबू के वो फूफा का नाम बगेदू प्रसाद। ये बगेदू प्रसाद जी के लड़के हैं माननीय उमाशंकर जी निकोल। ये सादर 100 रुपये का सम्मान और 100 पुरस्कार पुलिसुई की धरती से बाबू मृत्युंजय कुमार 100 रुपये का सम्मान। हार्दिक नमो बुद्धाय जय भीम। आखिरी लाइन में एक ही आरजू है। कीर्ति हमारी गुण गावला जहां विदेश जग
जग पूजी है चराना। गावेला जनवा हो जग संसार पूजी और चराना। लिखल ईश्वर चंद्र के गौरी ईश्वर चंद्र के तरना गौरी ईश्वर चंद्र तो भीम के ललना भीम अब विश्व के रताना बहुजन के नाम बनी सुधना बहुजन के सूरज बनी